सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। द परफेक्ट क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 19 डिस्कस कर रहे हैं। क्लास 7 की वर्कशीट है। विषय है सामाजिक विज्ञान। तिथि है बच्चों 4 दिसंबर 2020। टॉपिक है वायु। तो स्टार्ट करते हैं वर्कशीट। क्या आपने ऐसा कुछ देखा या महसूस किया? ये सब पवन के कारण होता है। देखिए, आपका छाता ऐसा हो गया हो, ठीक है, अम्ब्रेला, या आपके बाल उड़ रहे हो इस टाइप से, या देखिए इतनी धूल हो, एकदम से एक धूल उड़ने लगे इतनी सारी, या कपड़े उड़ रहे हो सुखाए हुए, या देखिए यहाँ पर पक्षी उड़ रहे हो बहुत सारे। तो क्या होता है, ऐसा कब होता है? जब बहुत तेज हवा चलती है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? पवन। अब पढ़ते हैं। पवन उच्च दाब से, जो उच्च दाब क्षेत्र होता है उससे निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। पवन मंद गति व तेज गति से चलती है, मतलब स्लो भी चलती है, तेज भी चलती है। अत्यधिक तेज पवनें हल्की चीज़ों को उड़ा ले जाती हैं। तूफान के रूप में मजबूत पेड़ों को भी उखाड़ फेंकती हैं। अगर तूफान आ गया, तेज हवाएं चल रही हैं बहुत तेज, उसे तूफान कहते हैं, तो क्या करती हैं? पेड़ों को भी उखाड़ फेंकती हैं। स्थानीय पवनें क्या होती हैं? ये पवनें वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं, मतलब एक निश्चित दिशा में ही ये पवनें बहती हैं, तो इन्हें स्थायी पवनें कहते हैं। उदाहरण कौन कौन से हैं इसके उदाहरण? जैसे व्यापारिक पवनें हो गई, पछुआ पवनें हो गई, या ध्रुवीय पवनें हो गई। दूसरे नंबर पर है स्थानीय पवनें। ये पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती हैं, मतलब या तो साल में कुछ महीनों में चलेंगी, या दिन में इनका कोई एक टाइम होगा जब ये चलेंगी। उदाहरण के लिए स्थल एवं समुद्री समीर, जो स्थल पर यह समुद्र के पास हवा चलती है उसे कहेंगे। उत्तर भारत में गर्मी के मौसम में चलने वाली गर्म व सूखी पवन, लू जो चलती है, जो गर्मियों के मौसम में चलती है, उसे क्या कहेंगे? स्थानीय पवन कहेंगे, क्योंकि लू स्थानीय पवनें होती हैं। अब आगे देखिए बच्चों, मौसमी और सामयिक पवनें कौन सी होती हैं? ये पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती हैं। उदाहरण के लिए भारत में मानसूनी पवनें। यहाँ पर देखिए एक चित्र दिखाया हुआ है, वात दिग्दर्शी बोलते हैं इसे, ठीक है। इसका प्रयोग पवन की दिशा दर्शाने के लिए किया जाता है। इससे पता चल जाता है किस दिशा की पवन चल रही है। अब आगे देखिए, प्रमुख वायुदाब पेटियां एवं पवनें। वायुदाब में अंतर पवन प्रणाली की उत्पत्ति का प्रमुख कारण है। वायु हमेशा उच्च दाब वाले क्षेत्रों से निम्न दबाव वाले क्षेत्रों की तरफ चलती है। भूमध्य निम्न दाब को डोलड्रम भी कहते हैं। ये भूमध्य रेखा के 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण तक फैला हुआ है। इस क्षेत्र में पूरे वर्ष तापमान अधिक रहता है, इसलिए वायुदाब हमेशा कम रहता है। मौसम परिवर्तन के साथ साथ इन पेटियों में भी उत्तर और दक्षिण क्रम से खिसकाव होता है। उपोषण उच्च दाब, इसे हॉर्स अक्षांश भी कहते हैं। ये उत्तरी गोलार्ध में 30 डिग्री उत्तर अक्षांश और दक्षिणी गोलार्ध में 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के आसपास स्थित है। अधिक तापमान रहते हुए भी यहाँ पर उच्च वायुदाब पाया जाता है। भूमध्य रेखीय पट्टी पर उठने वाली वायु ध्रुवों की ओर बहने लगती है, लेकिन ये पवनें पृथ्वी के घूमने के कारण पूर्व की ओर विक्षेपित हो जाती हैं। ठंडा होने के कारण वायु उतरने लगती है। इस तरह उच्च दाब क्षेत्र बन जाते हैं। यहाँ से जो पवनें भूमध्य रेखा की ओर चलती हैं उन्हें व्यापारिक पवनें कहा जाता है, और ध्रुवों की ओर चलने वाली पवन को दोनों गोलार्धों में सनातन पछुआ पवन कहा जाता है। अधोध्रुवीय निम्न दाब, दोनों गोलार्धों में लगभग 60 डिग्री अक्षांश के पास उत्तर और दक्षिण से आने वाली पवन ध्रुवीय पूर्वी पवन और सनातन पछुआ पवन टकराकर ऊपर उठती हैं, जिससे भी यहाँ निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। यहाँ तापमान कम होने के बाद भी वायुदाब कम पाया जाता है। ध्रुवीय उच्च दाब, ये दोनों गोलार्धों में 80 डिग्री और 90 डिग्री अक्षांशों के बीच स्थित है। बहुत कम तापमान के कारण पूरे वर्ष ध्रुवों पर उच्च दाब बना रहता है। यहाँ से निम्न वायुदाब
क्षेत्र की ओर ध्रुवीय पूर्वीय पवन चलती हैं। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है पवन को परिभाषित करें। तो इसका आंसर आप यहाँ से ही लिखेंगे। ये देखिए, पवन हेडिंग डालेंगे पहले, यहाँ पिंक कलर से लिखा हुआ है पवन, ठीक है। आप हेडिंग डालेंगे पवन, फिर लिखेंगे उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। यहाँ तक आप आंसर लिखेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर नंबर 1। अब देखिए, अब आगे क्या करना है आपको, आगे आपको मिलान करना है, मैचिंग दिए हुए हैं। देखिए इसमें किससे मैच करेंगे आप, स्थानीय पवन का किससे मैच करेंगे, व्यापारिक पवनों से। फर्स्ट हो गया। स्थानीय पवन कौन सी हो गई, 2, ये रहा लू। और मौसमी पवन कौन सी हो गई, मानसूनी पवन, इसका 3। इसको ऐसे मैच कर देंगे, ठीक है। तो ये आपके मिलान हो गए। अब आपको बस ये गतिविधि करना कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ पढ़ना है आपको। अपनी पुस्तक से 1999 में उड़ीसा में आए चक्रवात के प्रभाव का अध्ययन करना है आपको, पढ़ दिए सिर्फ, ठीक है। उड़ीसा में चक्रवात आया था और इसी तरह की अन्य खबरों के बारे में भी पता करना है कि मतलब कहाँ पर चक्रवात आया, कहाँ पर सुनामी आई है। तो इसका थोड़ा सा आपको नेट पर देख लीजिए, आप अपनी बुक में पर से पढ़ लीजिए। इसमें आपको करना कुछ नहीं है, नोटबुक में जो करना था क्वेश्चन आंसर, एक तो पवन को परिभाषित करना था, मिलान करने थे, वो मैंने बता दिया आपको, ठीक है। तो आपकी वर्कशीट सॉल्व हो गई है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।